बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अबू धाबी से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अब हम ये पहले यहाँ से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ी सी करेंसी चेंज करवाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब में चलता है रियाल। तो हम अपनी करेंसी चेंज जैसे ही करवाएंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट सऊदी के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। गाइस, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जब जाएं यहाँ से सऊदीया के लिए बाय रोड बाय कार, तो उसमें आपका एस्टिमेशन जो आपने लगाना है वो है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स लग सकते हैं। अगर आप स्पीड पे जा रहे हैं 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको 10 to 12 आवर्स लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, 120 की स्पीड 140 की स्पीड पे है, तो आप उस लिहाज से जल्दी भी पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्पीड मीडियम रखें, ज़्यादा स्पीड ना रखें, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड पे एक्सीडेंट्स वगैरह होने के इश्यूज़ होते हैं। तो रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। तो वो ऐसे ही 120 की स्पीड पे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में नींद आ गई, तो जिसकी वजह से वो फिर एक्सीडेंट उनका हो गया। मीन्स कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस था कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अपनी नींद पूरी करें। एक दिन जब आपने चलना हो ट्रैवलिंग से पहले आप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की नींद आपने लाजमी ली हो। और उसके अलावा आपके पास आपने जब जाना हो, तो क्योंकि रास्ते में किसी भी किस्म का कोई पेट्रोल पंप नहीं आते, तो आपने अपना फ्यूल चेक कर लेना है और कूलेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपकी कार हीटअप हो तो आप कूलेंट को यूज़ कर सकें। तो उसके अलावा आपने अपना टायर्स चेक कर लेने हैं, उनमें एयर वाटर ये लेवल चेक कर लेना है। और जो मैं आपको ये एक वो बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, तो डे टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि गर्मी है और ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के वार्म क्लोथ्स की, बट आपने अपने पास स्वेटर जैसे हुडीज़ वगैरह रख लेनी है, ताकि आप उसको, और कैप रख लेनी है ताकि आप उसको वेयर कर सकें। और ड्राइविंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग है, तो उसके लिए आप जॉगर्स अगर आपको चाहिए वो, और साथ में अपने स्लीपर्स या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए आप थक सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने पास ओपन शूज़ हों, ताकि आप किसी भी डिस्टर्ब एग्जॉस्ट ना हो। और इसके अलावा आप अपने पास वाटर बॉटल्स रखें, ताकि डिहाइड्रेट अगर आप ना हो पाए, और खाने का सामान आपके पास हो, फूड आइटम्स। और इसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो मैं आपके पास आपका एमिरेट्स आईडी लाजमी होना चाहिए, वो एमिरेट्स आईडी आपसे मुलाजिम मांगेंगे। और आपका वीज़ा, पासपोर्ट, ये आपके पास सारे एक फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इसके अलावा आप देख लीजिएगा जो रिक्वायरमेंट्स हो। और जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कार आपकी नेम पे इशू हो, तो मुल्किया वो मांगते हैं आपसे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो आपके पास ये सारे आपकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होंगे, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो फिर आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये देखें गाइस, हम जाते जाते ये हमारी हो गई है रात, तो ये नाइट था। तो ये देखें डेकोरेशन कितनी अच्छी, कितनी ब्यूटीफुल माशाल्लाह से हुई है, और प्लांट्स ट्रीज़ भी आ चुके हैं। और सऊदीया माशाल्लाह से बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह से जो ये फेमस है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्का मदीना, ये दो
बहुत होलिएस्ट सिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जद्दा ये भी इसका बड़ा कंट्री है, बड़ा रीजन है जो कि सऊदी अरब का है। और रियाद जो है ये इसका कैपिटल है सऊदी अरब का। और रियाद से ये रियाल इसकी करेंसी है और रियाद जो सा है ये इसका कैपिटल है। तो वो तो आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब फेमस किस वजह से, पेट्रोलियम की मसनूआत की वजह से। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ये ऑयल प्रोड्यूस करता है और ये सप्लाई करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो ये है। और ये ख़ुद भी यहाँ पर समुंदर, इसके अलावा आइलैंड्स यहाँ पर हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से। सबसे बड़ी बात ये कि ये ख़ुद है इतना बड़ा। दूसरा, आपने कतर जाना है, बाय रोड जाना है, तो आपको जाने के लिए यहाँ से जाना है, सऊदी अरब से जाना है। बहरीन का भी ऐसे ही है सीन, सऊदी अरब से गुज़र के आपको जाना होता है। तो ये सारा हम आप देखेंगे कि हम ये एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखें नाइट टाइम कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल, कूल एंड काम फीलिंग आती है जब आप नाइट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको इस वजह से सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नाइट टाइम को चूज़ करें, क्योंकि ये है ओबियसली लॉन्ग ट्रैवलिंग है। तो 7 to 8 आवर्स की है, तो इसमें आपको नींद आने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आप डे टाइम निकलें। विंटर है तो बेस्ट है, आप अगर डे टाइम में निकलेंगे तो आप उसमें तीनों टाइम एंजॉय कर पाएंगे, डे, इवनिंग एंड नाइट टाइम। तो ऐसे है। तो आपने स्टॉप करना है, आपने कंटिन्यूसली ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि कंटिन्यूसली ड्राइविंग से भी इंसान को नींद आती है। और ऑल्दो म्यूज़िक इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ड्राइविंग करते हुए या तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, पार्टनर हो जो कि आपको सोने ना दे, या ये है कि आप म्यूज़िक लगाएं तो वो लाउड म्यूज़िक हो, थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक, फिर उसको मीडियम क्लासिकल म्यूज़िक में ले आए, शफलिंग करते रहें ताकि आपको नींद ना आए उसमें। और रेस्ट करते रहें, आप थोड़ा सा स्टॉप करते रहें, चाय पीते रहें। चाय तो तकरीबन 2 to 3 टाइम्स तो बनती है। तो ये देखें जी, हम अपने पहुंच चुके हैं बॉर्डर पर। ये हम सऊदी अरब